बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 20 जनवरी 2025 सोमवार का दिन है और अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो सिस्टम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये निज़ाम अपने आखिरी दिन और आखिरी घंटे गिन रहा है, क्योंकि ये निज़ाम चलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। और एक तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर है तो वहीं दूसरी जानिब कप्तान भी इस सिस्टम के आगे किसी भी तरह से घुटने टेकने तो बहुत दूर की बात है, अपने मौक़िफ़ से आधा इंच पीछे हटने को भी इमरान अहमद खान नियाज़ी इस वक्त तैयार नहीं है। इस सब में आज जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो 26वीं आईनी तरमीम जिस पर ये पूरे का पूरा निज़ाम टिका हुआ है, और इस निज़ाम की गारंटी पहले काजी फाइज ईसा जैसा घटिया और बदनुमा और दागदार किरदार था पाकिस्तान की तारीख का, और बाद में इस निज़ाम की गारंटी 26वीं आईनी तरमीम बन गई। वो 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त निशाने पर है। एक जानिब सिंध हाई कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट हुई है तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज काजी फाइज ईसा जो है उनकी आत्मा रोल दी गई है। साथ ही साथ जो 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर आज जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनमें एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो नया फड्डा बना है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसके कितने दूर रस नताइज होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और 26वीं आईनी तरमीम पर इस हुकूमत को जो बड़ा धचका लगा है उस पर हमने बात करनी है। लेकिन पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताता चलूं कि इस वक्त वो कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और सच हमेशा सामने आ जाता है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में कप्तान को सजा दी और उस सजा के 2 दिन बाद यानी कि कल बरोज इतवार अहमद नूरानी ने एक दस्तावेज जो है वो लीक कर दी, जो कि बरतानिया की अदालत की थी, जिसमें बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बेटे के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे के अंदर ये बात कही गई कि ये अकाउंट जो आपके हमने फ्रीज किए हैं ये अनफ्रीज हम करेंगे ही उसी सूरत में अगर आप ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। कप्तान तो उससे बच निकलता है। अब वही दूसरी जानिब इमरान रियाज खान जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि पनामा केस के दौरान नवाज शरीफ ने मलिक रियाज को बतौर वजीर आजम बुलाकर मजबूर किया कि मेरा बेटा मुश्किल में है, उससे वन हाइड पार्क की जो प्रॉपर्टी है वो आप खरीद लें, जिसके बाद मलिक रियाज के बेटे को वो प्रॉपर्टी हसन नवाज ने दुगनी कीमत पर बेची। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि दुगनी कीमत पर क्यों बेची। देखें, एक वजीर आजम है, उसने फायदा देना है कि मुझे भी अगर कोई ओहदे पर बैठा हुआ हूं और किसी शख्स ने फायदा देना है तो मैं उसे कहूंगा ये मेरी एक चीज है, ये मेरी गाड़ी करोड़ रुपए की है, तुम मेरे से 5 करोड़ की खरीद लो, और कागजों में तो हम कहेंगे हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, खरीदो फरोख्त हुई है, हम दोनों इस पे मुतमईन थे, लेकिन ऑब्वियसली मैं उसे कोई फेवर दे रहा हूंगा। अब मलिक रियाज को बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ ने फोर्स किया कि वन हाइड पार्क जो है उसे आप खरीदें, और मलिक रियाज के बेटे को वो प्रॉपर्टी हसन नवाज ने दुगनी कीमत पर बेची। और फिर इमरान रियाज लिखते हैं कि याद रहे ये वही हसन नवाज है जो हाल ही में बरतानिया से दिवालिया होकर निकला है। इसी खरीदारी के बाद एनसीए ने मलिक रियाज फैमिली से जुड़े अकाउंट जो है वो मुंजमद कर दिए थे। तो याद रखिएगा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में भी अल्टीमेटली अगर किसी ने फंसना है तो वो आले शरीफ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आप जरा अदालतों के मामलात पर आ जाते हैं। आज एक जानिब तो सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने शाहिद खान अब्बासी और दीगर की जो दरखास्तें हैं उन्हें भी यकजा करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तरमीम पर अबूरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा तो मुस्तरद की, फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरखास्त की समाअत 15 दिन तक मुलतवी कर दी है। लेकिन याद रखिएगा कि सिंध हाई कोर्ट में यह केस चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन पर बिजलियां गिरी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल काम है, मनी ट्रेल का सबूत तो काजी फाइज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी डॉक्टर ताशकीन खान की नैब कॉल-अप नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर डॉक्टर को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। इस दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए हैं, मनी ट्रेल मौजूद है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो मैं आपकी दरखास्त मंजूर कर लूंगा। लेकिन साथ ही साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मनी ट्रेल जो है वो देना बड़ा मुश्किल काम है, मनी ट्रेल को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। मनी ट्रेल का सबूत तो उस वक्त का चीफ जस्टिस जो कि काजी उल क़ज़ा खुद को समझता था और जिसके जहन में शायद ये अजीब सा उसे मुगालता था कि उससे ज्यादा ईमानदार शख्स कोई नहीं है काजी फाइज ईसा, और बाद में साबित हुआ कि वो शख्स इस वक्त तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन
चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने वाला किरदार वो शख्स साबित हो गया। तो इस सब के अंदर ये कहते हैं कि जी मनी ट्रेल का सबूत तो काजी फाइज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी, लेकिन मैं ये समझता हूं ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस केस के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके रिमार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, और इन रिमार्क्स को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा खड़ाक हुआ है आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंच के मामले पर केस ट्रांसफर करने पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि समझ नहीं आ रही 2-3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर केस ट्रांसफर होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से सख्त तरीन रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं, और ये बेसिकली इन्होंने क्या किया कि केस जो मुकर्रर हो चुका था उस केस को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया और ये वारदातें डाल रहे हैं। और बेसिकली ये केस किस चीज का था? आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस। अब जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां पर मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये आईनी बेंच में जाएगा, ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। अगर जस्टिस इरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस मंसूर ने मजीद कहा कि यह केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, तो यह पूरा केस ही गायब कर दिया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि एक सहाफियों वाला केस भी हुआ करता था जिस पर अज खुद नोटिस लिया गया था। इस मौके पर वकील ने कहा कि अज खुद नोटिस पर तय हुआ था कि कोई बेंच चीफ जस्टिस को मामला भेजता है तो चीफ जस्टिस ही वो मामला देखेंगे। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 या 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस बेहतर कैसे हो सकता है। बाद अदालत ने आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस मुकर्रर ना किए जाने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। और मैं ये समझता हूं ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। कभी बेंच तब्दील किया जाता रहा, कभी अज खुद केस को आईनी बेंच को भेजा जाता रहा, कभी कॉज लिस्ट ही जारी नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त जो सर्कस बना दिया गया है, और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो कि पाकिस्तान की तारीख के बेइख्तियार तरीन चीफ जस्टिस हैं, वो इस बेइख्तियार चीफ जस्टिस पर ही इतने खुश हैं कि वो भी स्टैंड लेने से कतरा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब तो फिर आईनी बेंच के सरबराह बन गए और जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए ये सारी महफिल सजाई गई, जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए ये पूरा माहौल बनाया गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के साथ ये निज़ाम गालिबन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल था। आप ये देखें कि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें हुकूमत ने लगाया है। अच्छा, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो ऐसे आईनी बेंच के सरबराह बने कि जब जुडिशल कमीशन के अंदर उनके लिए वोटिंग हुई तो किसी भी जज ने उनके लिए वोट नहीं दिया। जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इनमें से किसी ने इन जज साहब के लिए, अमीनुद्दीन साहब और आईनी बेंच के लिए वोट नहीं दिया। आईनी बेंच को और जस्टिस अमीनुद्दीन को सिर्फ एक वोट पड़ा जुडिशरी से, और वो जस्टिस अमीनुद्दीन का अपना था कि मैं अपने आप को वोट देता हूं। मतलब इसमें बंदा सुभान अल्लाह कहे, रोए पीटे चीखे, क्या कहे। अब यहां पर नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हैरानकुन सूरत हाल है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अहमद ने जब आज वो अदालत में पेश हुए तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे इस्तफसार किया कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया हमने आपको वो मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंकशाफ किया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। यानी बेसिकली ये डरे हुए थे। केस ये था आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस, और ये ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर था कि ये केस मुकर्रर किया जाए, तो क्यों नहीं किया गया। तो रजिस्ट्रार साहब जो है डिप्टी रजिस्ट्रार, उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी जजेस कमेटी ने फैसला किया है कि ये केस बेसिकली लगेगा ना आईनी बेंच के सामने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मैं खुद भी उस कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो इल्म ही नहीं कि उस कमेटी ने आपको कब कहा। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। यानी इंतजामी कमेटी का इख्तियार होगा, लेकिन जुडिशल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, एक रिटन जुडिशल ऑर्डर जो है उसे ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रंदा फिरा है 26वीं यानी तरमीम पर, यह मामला जो है ये बहुत आगे जाएगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।